बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। आजकल ईरान समर्थित यमन के विद्रोही समूह हुती की बाँछें खिली हुई हैं। दरअसल यमन बना हुआ है अखाड़ा और आमने सामने हैं दो बड़े खाड़ी देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और अब इस संघर्ष में एक बड़ा मोड़ आ गया है। यूएई समर्थित सशस्त्र समूह एसटीसी के मुखिया देश से भाग गए, यानी कि यमन से भाग गए। सऊदी अरब का आरोप है कि यूएई ने उन्हें सोमालिया के रास्ते से ले जाकर अपने देश में पहुंचा दिया है। इसके बाद दोनों खाड़ी देशों में तनाव बढ़ा हुआ है। यमन में सऊदी अरब ने यूएई समर्थित एसटीसी पर हवाई हमले भी किए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व की राजनीति में आजकल बड़ा भूचाल देखा जा रहा है। एक इलाके में शांति की थोड़ी किरण दिखती है तो दूसरे इलाके में संघर्ष शुरू हो जाता है। गाजा, लेबनान जैसे इलाकों में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हमास के साथ इजराइल के संघर्ष में कुछ कमी देखी गई तो यमन खाड़ी देशों की आपसी जंग का अखाड़ा बन गया। यमन में जो चल रहा है उसको लेकर खाड़ी के दो देश सऊदी अरब और यूएई एक दूसरे से संघर्ष में उलझ गए हैं। घटनाक्रम ने तब नाटकीय मोड़ ले लिया जब एक दिन पहले एसटीसी के मुखिया एदरोस अल जुबैदी को सऊदी अरब के रियाद में यमनी सरकार से बातचीत के लिए बुलाया गया। जुबैदी रियाद के लिए रवाना नहीं हुए और किसी अज्ञात स्थान की ओर भाग गए। इसके बाद सऊदी अरब समर्थित यमन की राष्ट्रपति परिषद ने उन्हें निष्कासित कर दिया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। साथ ही सऊदी वायुसेना ने एसटीसी के कई ठिकानों पर हमला भी किया। बाद में सऊदी अरब की सेना ने एक बयान में दावा किया कि एदरोस अल जुबैदी यमन से नाव के जरिए पहले सोमालिया भागे। इसके बाद यूएई के अधिकारियों ने अल जुबैदी को अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचाया। इसके बाद खाड़ी के इन दो महत्वपूर्ण देशों सऊदी अरब और यूएई में तनाव और बढ़ गया है। यमन की जमीनी हकीकत की बात करें तो यहाँ उत्तरी इलाकों में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों का राज है, तो वहीं बाकी बचे हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यमन की सरकार का। जंग की कहानी शुरू होती है मार्च 2015 से, जब राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी के नेतृत्व में यमन की सरकार हुती विद्रोहियों के हाथों तख्तापलट का शिकार हो गई। लेकिन हुतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त था। उसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व में 10 खाड़ी देशों ने यमन में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी और देश के बड़े हिस्से को हुतियों के कब्जे से मुक्त करा लिया, जिसके बाद यमन में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार की स्थापना हुई। सरकार में हुती विरोधी सभी धड़े शामिल थे। बाद में इस गठबंधन के बड़े समर्थक सऊदी अरब और यूएई के बीच मतभेद उभरने शुरू हो गए। बाद के सालों में सऊदी अरब ने साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल नाम से स्थानीय अलगाववादियों के एक धड़े को तैयार किया और इन्हें सैन्य प्रशिक्षण देकर मजबूत बनाया। कुछ ही सालों में एसटीसी ने यमन के सामरिक महत्व के समुद्र तटों सहित अधिकतर ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि एसटीसी अब भी यमनी सरकार का हिस्सा बना रहा। ताजा मामला तब शुरू हुआ जब एसटीसी ने पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में पूर्वी यमन के हद्रामौत और अल महरा प्रांतों पर कब्जा करके सैन्य तनाव को बढ़ा दिया। ये दोनों प्रांत सऊदी की सीमा से लगते हैं। इससे सऊदी अरब नाराज हो गया। इसके बाद सऊदी समर्थित यमनी सेना, जिसे होमलैंड शील्ड भी कहा जाता है, उसने दोनों प्रांतों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सऊदी अरब ने इसके लिए एसटीसी पर हवाई हमले भी शुरू कर दिए। सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव भी बढ़ गया। यमन ने यूएई की सेना को देश से निकलने का आदेश भी जारी किया, जिसे यूएई ने मान लिया। दोनों प्रांतों पर फिर से होमलैंड शील्ड का कब्जा हो गया। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे, सिंघल साहब, ये पूरी कहानी क्या है, ये तो हमने दर्शकों को बता दी। आपसे हम दो छोटे छोटे सवाल जानना चाहेंगे। पहला सवाल ये कि अब ये जो तनाव है खाड़ी देशों के बीच में, यूएई और सऊदी अरब के बीच में, ये किस दिशा में आपको जाता हुआ दिखता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये तनाव चल रहा है सऊदी अरब और यूएई के बीच में, ये एक वर्चस्व की लड़ाई है और यमन जो है बैटलफील्ड बन गया है उसके लिए। क्योंकि सऊदी अरेबिया का अपना उद्देश्य ये है कि अरब वर्ल्ड को वो लीड करें, लेकिन यूएई जो है वो नहीं अब चाहते कि वो उनके साए में रहें,
सऊदी अरब के साये में रहें, वो अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। और जैसा कि आपने अभी एक्सप्लेन भी किया अपने रिपोर्ट में कि जो एसटीसी जो है उसको उन्होंने सपोर्ट किया है यूएई ने, जो कि जब उन्होंने यूएई ने कोई कंसल्टेशन नहीं की सऊदी अरेबिया के साथ जब उनको सपोर्ट करना शुरू किया, जबकि इनका उद्देश्य दोनों का ये था कि जो हुतीज हैं, जो ईरान सपोर्टेड हुतीज हैं, उनको निकालना था जब ये लोग दोनों देश मिलकर के यमन में एंटर किए। लेकिन उसके बाद में क्योंकि उनका अपना उद्देश्य अलग अलग होने लगे, क्योंकि सऊदी अरबिया की इच्छा यह है, कोशिश यह है कि यमन में सरकार बने, यूनिफाइड सरकार रहे, लेकिन वीक रहे, ताकि सऊदी अरेबिया का कंट्रोल रहे। ठीक है। उधर यूएई की इच्छा यह है कि सदन जो यमन है वहां पे उनकी समर्थित सरकार बने, और वो जैसा कि आपने बताया कि जो लैंड ग्रैब है, एक तरीके से कहूंगा मैं, कि जो यूएई समर्थित ग्रुप है, उन्होंने पोर्ट्स का पार जो तट है उस पर कब्जा कर लिया है। तो जो कि सऊदी अरेबिया को लग रहा है कि यमन की इच्छा लैंड ग्रैबिंग की है, सॉरी यूएई की इच्छा जो है लैंड ग्रैबिंग की है यमन में, और जो उससे जो है उनको रेड सी पर खतरा दिख रहा है। ठीक है सर, संक्षेप में बताइएगा हुतियों को कितना फायदा होगा ये जो कुछ चल रहा है इसका? देखिए, इस सब झगड़े में हुती और ईरान को ही फायदा हो रहा है, क्योंकि ये सऊदी अरब, यूएई तो वहां से ऑलमोस्ट निकल गए हैं, अब सऊदी अरेबिया वहां पर रह गए हैं, और हुती पर अब कोई उस पर निशाना नहीं है किसी का, तो वो पनप रहे हैं। ईरान को जो है जो झटका लग रहा था वो उनको जो है पनपने का मौका वहां मिल रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।